ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीने में बिहार सरकार गिर जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो बिहार की सियासत में हो रही है और लगातार हलचल तेज है, तो आपको बता दें कि भविष्यवाणी कर दी है तेजस्वी यादव ने और सीधे तौर पर कह चुके हैं, बड़ा बयान दिया है मौजूदा सरकार को लेकर कि देखिए, बस 2 से 3 महीने ये सरकार चलेगी और 2 से 3 महीने बाद बिहार सरकार गिर जाएगी। दरअसल तेजस्वी यादव राघोपुर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। और आपको ये बता दें कि देखिए, करीब 2 महीने बाद तेजस्वी यादव बिहार लौटे हैं। दिल्ली में थे, हालांकि इसे लेकर भी सियासत हुई, लेकिन जब से बिहार की धरती पर आए हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं। और आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है मौजूदा सरकार को लेकर और ये भविष्यवाणी कर दी है कि सरकार गिर जाएगी। अरे स्वागत करने दीजिए ना। महीना रोजे सरकार गिरे चला महीना रोजे सरकार गिरे महीना रोजे सरकार गिरे महीना रोजे सरकार गिरे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। इस बयान के बहुत कुछ मायने समझेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, धीरज ठाकुर। धीरज, अगर बात की जाए, देखिए, बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी बयानबाजी हो रही है, लेकिन आपने सुना कि तेजस्वी यादव किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं राघोपुर की जनता से कि 2-3 महीने बस रुक जाइए। क्या आपको लगता है कि कुछ यहां पर सियासत में कुछ पक रहा है? क्या तेजस्वी यादव की कुछ डील हुई है? क्या लगता है आपको धीरज? देखिए, ये बयान जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अगर तेजस्वी यादव राघोपुर जाते हैं, जनताओं से मिलते हैं और उनकी जो समस्या है उनको सुनते हैं, और जनता जब समस्या के बारे में कुछ कहती है या कुछ बातचीत करती है, तो वो सीधा कहते हैं कि 2-3 महीने रुक जाइए, सरकार गिरने वाली है। ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, वो भी कि तेजस्वी यादव बिहार। आप हमारे साथ बने रहिए धीरज, आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी बिहार झारखंड पर। नीरज कुमार जी, क्या कहेंगे आप? भविष्यवाणी कर दी है तेजस्वी यादव ने कि बस 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी। जी, तो पहले आप लोग को उनसे यह पूछना चाहिए था कि महामहिम, 3 महीना कहाँ गायब थे आप? इस 3 महीने में कौन काम आप कर रहे थे? अगर पिता की सेवा कर रहे थे तो कोविड फर्स्ट फेज में कहाँ थे आप? नीरज जी, वो सवाल तो पूछ लिया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है जो दावा किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? क्या कहेंगे जी? हम तो यही बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, इनको बेचारे आए हैं प्रवास से बाहर में, आप पता लगा लीजिएगा। हम अगर गलत बोल रहे तो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो पॉलिटिकल टूरिस्ट को मीडिया में जगह कैसे मिलेगा? ये बेचारे जाप तो 2020 के चुनाव के वादे से कर रहे हैं। लोग जाप करते हैं, सरकार अब गई तो कौन? आप तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए 2 या 3। 2 और 3 में अंतर नहीं समझना। 2 महीना 3 महीना, अरे तो ये समझे नीरज जी कि ये सुर्खियों में रहने के लिए बयान दिया गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो कुछ और कह रहा था जी। नहीं, सुर्खियों में नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई जिस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर होगा? जिसके पिताजी जेल की सलाखों में लंबे समय तक रहे हो, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अगर भ्रष्टाचार और दागी हम रहे। लेकिन नीरज जी, लेकिन बिहार में आप देख रहे हैं, एनडीए की हम बात कर लें, ये तो आप भी मानेंगे ना, जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो लग रही है। क्या कहेंगे आप? सुगबुगाहट नहीं है। सुगबुगाहट रहता तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कैसे चलता? 38 इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खुलते? सरकार के द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रम। और मेरा यह सवाल है कि 2 या 3 महीना क्या होता है? अरे भाई, राजनीति में तो टारगेट फिक्स करता है आदमी।
कि हमको 2020 में अगर आप तय किए थे कि हमको विधानसभा बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, काम हो रहा है। वहीं नेतृत्व हमारे साथ नीरज जी आरजेडी नेता जुड़ चुके हैं, शक्ति सिंह जी भी। शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। शक्ति सिंह जी, तेजस्वी यादव ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये जनता को भरोसा दिलाया कि बस 2-3 महीने रुकिए, तो क्या ये समझे कि अगले मुख्यमंत्री अब बिहार में 2-3 महीने बाद तेजस्वी यादव होंगे? कुछ डील हो चुकी है क्या? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पर पहले तो आप जितने सवाल आपने लिया है विपक्ष का, एक एक करके मैं जवाब आपको दे दूं। जी, सवाल ये उठता है कि जो हालात बिहार के अंदर में है, कोऑर्डिनेशन के अंदर में स्पष्ट तौर पर कोई भी कर सकता है कि 2-3 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चल सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप पूछेंगे तो हर कोई यही बताएगा, भले ही आपके चैनल पर आकर करके उनके लाइव पार्टनर बोले या न बोले, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने सृजन की चोरी से लेकर के बालिका गृह के अपराध को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया, अपने आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे दी और 72 से 75 भ्रष्टाचार के संरक्षण तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के सामने नतमस्तक है जेडीयू, क्या कहेंगे नीरज कुमार जी? देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि कोई अगर बात की जाए तो कुछ सरकार में तो है नीतीश कुमार, लेकिन कुछ पावर नहीं है उनके पास। नीरज जी, पूरा सुन लीजिए, इस तरह से कैसे आप करवाइएगा? आप सवाल पूछ रहे हैं तो पूरे प्रश्नों का उत्तर जवाब ले लीजिए ना। जी जी जी, आप रखिए अपनी बात। हम तो पूरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सृजन के मामले में किस तरह से लोगों ने अपनी पूरी बचाने के लिए प्रतिष्ठा, उन्होंने हर तरह के गठबंधन को तोड़ा। बालिका गृह के बारे में सबको पता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तक फटकारे लगता है सरकार के संदर्भ में। पूरे आपको देखिए कि बाढ़ के सवाल पर जल संसाधन में कितने बड़े भ्रष्टाचार हैं। कई भ्रष्टाचार खुल करके आए हैं स्वास्थ्य विभाग के। आप देखिए नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार है, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाला सरकार हो ही नहीं सकता, जहाँ 2,500 करोड़ का मामला है। तो शक्ति यादव जी, मेरा सवाल यह है कि सरकार कैसे गिर जाएगी का मामला है। जी जी, ये तो आरोप लगातार सुन रहे हैं और नीरज कुमार जी भी ये जानना चाहेंगे कि सरकार कैसे गिर रहेगी, ये भी जरा आप बता दें। नीरज कुमार जी, जो आरोप लगाए जा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय नीरज जी के बारे में एक बात सुन लीजिए, आधिकारिक प्रवक्ता जी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी मुझे कहने दीजिए, उनको यह जानकारी दे दीजिए। ये कह देंगे पार्टी के सृजन के मामला की शुरुआत कब हुई, जरा ध्यान में हम देना चाहते हैं। 2003 में उस समय बिहार के अंदर में शक्ति यादव जी, आपने जो आरोप लगाए जरा सुन भी लीजिए। नीरज कुमार जी क्या कह रहे हैं, वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे शक्ति यादव जी कि क्या कोई बात बन चुकी है जो इस कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है? क्या ये भारत, अगर देखा जाए तो ये समझ ले बिहार की जनता की आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएंगे? क्या मिड टर्म चुनाव होगा? आखिर क्या होगा? पहले नीरज कुमार जी से जवाब ले लेते हैं। नीरज कुमार जी, 18/12/2003 18 दिसंबर 2003 से कौन मुख्यमंत्री थे उस समय? कौन मुख्यमंत्री थे? राबड़ी देवी जी थी। सृजन का मामला उस समय से उद्घाटित हुआ, कौन मुख्यमंत्री थे? नीरज कुमार जी, देखिए क्या होता है कि जब आरोप लगाया जाता है तो आप लोग पिछले सरकार पर चले जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मुझे नहीं, आप डिक्टेट नहीं करिएगा ना, आप बैठ नहीं करिए तब। नहीं, नीरज कुमार जी देखिए, मैं चाहूंगी कि सवाल का जो जवाब दिया जाए। जो क्या है कि अब आरोप प्रत्यारोप लगते रह जाएगा। आप पिछले सरकार की बात करें, शक्ति यादव जी भी लगातार आरोप, इसका मतलब सृजन का आरोप लगा दीजिएगा हम पर, और मीडिया में बैठकर आप एंकर हैं। नीरज कुमार जी, ये आरोप शक्ति यादव जी ने लगाया है। नीरज कुमार जी, आरोप शक्ति यादव जी ने लगाया। देखिए, तो आप इसका निदान करिए या मुझे करने दीजिए। जी आप बताइए जी, आप जवाब दे सकते हैं। नीरज कुमार जी, मैं कह रहा हूँ कि सृजन के एक लाइन में सृजन के मामले की शुरुआत हुई है पत्रांक 1136 20 दिसंबर 2003 18/12/2003 से, और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ, और हमने अपने शासनकाल में तेजस्वी यादव से उद्भेदन नहीं किया था, कार्रवाई भी हमने करके दिखाया। मुजफ्फरपुर का मामला हमारी सरकार ने हाईकोर्ट गई और अपराधी आज जेल की सलाखों पर, और दुष्कर्म के आरोपी को अगर राजनीति में कोई सम्मानित किया तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। तीसरी बात, चिंता मत करिए, बिहार के लोग जानते हैं इस बात को, संख्या बने उसके बदौलत ना। जी। आपको अगर मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछिए
ये 2 या 3 महीना ये मकर संक्रांति के पहले समझ रहा है कि अब गए कि तब गए। भाई ये क्या हालात है? अरे मुद्दों के आधार पर आइए ना, जिन सवालों को उठाते हैं। नीरज कुमार जी, बिल्कुल। अब आपका ये कहना है कि देखिए बार बार इस तरह से दावे पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन सरकार अभी भी बनी हुई है। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, संजय सरवारगी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, देखिए बिहार की बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है एनडीए में लगातार बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कई बार ये भी चीजें सामने आई, तल्खी देखी गई। अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने ही सरकार चलेगी। क्या आपको लगता है ये कहने के आखिर मायने क्या है? क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तेजस्वी यादव जी तो आज 3 महीने के बाद बिहार में नजर आए जी। जब बिहार में जो है, चाहे वह कोरोना का काल हो कि बाढ़ हो कि सुखाड़ हो जी, ये बिहार से तरी पार रहते हैं, बिहार से भागे रहते हैं। और दिन में सपना देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिन में सपना देखना कोई उनको कोई रोक सकता है? दिन में स्वप्न देख रहे हैं, 2 महीना में सरकार गिरेगी, 3 महीना में सरकार गिरेगी, लौक रहे हैं। दिन में सपना देख रहे हैं सरकार में आने का। यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी और तेजस्वी यादव जो दिन में सपना देख रहे हैं, तो बिहार के से कोई मतलब है? 3 महीना के बाद वो कल में नजर आया है बिहार में जी। जब बिहार में विपदा आई है वो भागे रहते हैं बिहार से, और कहाँ जाके छिप जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। पीछे बाढ़ आई तब वो हालत, सुखाड़ आया तब वो हालत, जल जीवन हरियाली के लिए सब दलीय बैठक हुई विधानसभा में सभी दल के। तो संजय जी, क्या आपको लगता है ये बयान, ये भरोसा जनता को कैसे दिया उन्होंने, राघोपुर की जनता को? शक्ति यादव जी भी हमारे साथ है। क्या महीना पर राघोपुर गए, वो काला झंडा दिखा रहा है जनता वहाँ राघोपुर में, उनको पता है कि नहीं? काला झंडा नौजवान को दिखा रहा है कि कहाँ आ गए, राघोपुर कहाँ भूल गए? बिहार में 3 महीना पर इतना विपदा का समय था जी, तो बिहार के मट्टी से प्रेम है क्या? कहाँ भागे रहते हैं? शक्ति यादव जी, क्या कहेंगे आप? आखिर बिहार की जनता की याद आई 2 महीने बाद और फिर आते ही कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। शक्ति यादव जी, मैं आपको सच कर दूं कि लगातार कोरोना के काल में राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक और प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में काम करता रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश में आपने नेता प्रतिपक्ष को निकलने के लिए हमने आवेदन दिया। आपने आवेदन स्वीकार क्या किया? मुख्यमंत्री स्वयं ऑलरेडी क्वारंटीन से पूरे मंत्रिमंडल क्वारंटीन कर दिए डर से। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सबको उन्होंने क्वारंटीन कर दिया, बाहर निकलने का सबको लगाया और नेता प्रतिपक्ष से सवाल देखिए कोविड के टीकाकरण। शक्ति यादव जी, ये तो आप भी मानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष 2 महीने बाद आए बिहार, खैर, लेकिन मुद्दा ये है संजय जी, ये बात आपसे जानना चाहेंगे। संजय जी, एक तरफ आप कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, संजय जी, शक्ति यादव जी पूरी बात सुन लीजिए, जिन लोग पूरी बात सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष के पत्रों के हवाले से लगातार से मांगा, सरकार से मांगा, सरकार ने कोई पवित्र ग्रांट नहीं की। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम नहीं पढ़े थे, प्रवासी का अधिनियम पढ़े थे, आपदा अधिनियम नहीं पढ़े थे कि आपको सरकारी मकान दिया गया इसी के लिए? सरकारी मकान में चाय नहीं खोल लिए थे, अपना निजी आवास है। तेजस्वी यादव का चाय नहीं खोले, 18 शक्ति यादव जी, देखिए ये बात तो आप भी मानेंगे ना, 2 महीने बाद आए तेजस्वी यादव। खैर संजय जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। संजय जी, शक्ति यादव जी, पहले आप सवाल सुन लीजिए। कोविड के पीड़ित रहते वहाँ आइए जी जी, ये संक्रमण फैलाते और क्या करते? से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री या विधायक कोई निकला था क्या? उसमें राष्ट्रीय जनता दल का कोविड। देखिए नीरज जी, शक्ति यादव जी और संजय जी, मुझे लगता है जनता की सेवा अगर किया जाता है तो उसमें ये कह देना कि हमने सेवा किया, हमने सेवा किया, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक दल को शोभा देता है। संजय जी, एक आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है संजय जी, लेकिन एक तरफ जीतन राम मांझी बयान देते हैं सरकार के खिलाफ, कई बार ये भी देखा जाता है कि मुकेश सहनी भी। संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय जी, आपने ये दावा किया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन
एनडीए में कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि कई बार आपस में ही सहमति नहीं बनती है। ये बात आप मानेंगे? जीतन राम मांझी कई बार सरकार पर निशाना साधते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध गए। वो तो दिन में सपना देख रहा है सरकार गिरने का जी, दिन में सपना देखा जाता है। सरकार मोहम्मद की सरकार चल रही है, अच्छी तरह से सरकार चल रही है। हम 50% से बेसी हमारे विधायक हैं जी। तो विधानसभा में शक्ति परीक्षण करके लोग देख लिए। कभी पूरे विधानसभा में मेरी बात सुन लीजिए, इस बार जो बजट सत्र चला है, पहला बजट सत्र जो एक बार भी उन लोग का हिम्मत नहीं हुआ कि वोटिंग करा दें। वोटिंग करा लेते तो पता चल जाता था कि विधायक विपक्ष के जो है वो सत्ता के साथ है। उनको एक बार हिम्मत नहीं पड़ा कि किसी भी इशू पर वोट करा दें। वोट कराते ना तब पता चल जाता कि विपक्ष के कितने विधायक सत्ताधारी सत्ता के साथ है। इसीलिए जो उनके घर में आग लगी हुई है, उनको पता नहीं है उनके घर में आग लगी हुई है। कितने शक्ति यादव जी, यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं कि देखिए सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा कुछ नहीं होगा। शक्ति यादव जी, सपने देखने की बात कही जा रही है। इनका बयान बौखलाहट में है। क्या लिखा है आपको पता है कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने क्या कहा? ये गठबंधन जो है ये सरकारी दरवाजे से आई है जी जी। देखिए और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। बयान कहां दिया उन्होंने? अपने विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर गए थे और राघोपुर की जनता जब बाढ़ के दौरान अपनी परेशानी बता रही थी तो तेजस्वी यादव ने दिलासा देते हुए कहा कि घबराइए नहीं, 2-3 महीने के अंदर सरकार गिरने वाली है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव ये भविष्यवाणी कर रहे थे, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस भविष्यवाणी, इस दावे के पीछे ठोस वजह है या फिर सिर्फ जनता को यूं ही कह दिया। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और जनता से कह रहे थे कि घबराइए नहीं, 2-3 महीने में सरकार जा रही है। तो ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी, इसका आधार क्या है नहीं पता, इसके पीछे वजह क्या है नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने ये बात कही है। इस वक्त हमारे साथ शक्ति यादव आरजेडी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शक्ति यादव जी, अभिषेक कात्यायन बोल रहा हूं, बताइए ये जो बयान आया, आखिर इस बयान के पीछे कोई आधार है या फिर बस यूं ही तेजस्वी यादव ने बोल दिया? आप ये अभिषेक कात्यायन जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार के अंदर जो हालात है, जो खास कर करके मांझी जी के बच्चे के साथ जो बदसलूकी हुई सरकार ने, जिस तरह से डिपार्टमेंट दिया, स्वयं आप देख रहे हैं कि 6 महीने का उनको जो है सहनी जी को, मुख्य सहनी जी को बनाया गया। ये सारे जो बयान आ रहे हैं उन लोग की तरफ से, और मैं एक दावे के साथ कर सकता हूँ कि सरकार बहुत दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि अराजक सरकार है। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, बाकी नेता भी कहते हैं सही है। नेता प्रतिपक्ष के बयान को हम भी हल्के से नहीं लेते। नेता प्रतिपक्ष अगर कह रहे हैं और ये जनता को दिलासा दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, परेशानी आपकी है, लेकिन 2-3 महीने की ही बात और है, ये भरोसा क्यों? क्या कुछ इसका आधार तैयार हो चुका है? देखिए अभिषेक जी, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा कि यही कोई बयान नहीं आते। बयान के पीछे जो सरकार लगातार बिहार की जो स्थिति है उसके सवाल के हिसाब से ही हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार चंद दिनों की मेहमान है, ये सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, कि सरकार अपने कदमों से गिर जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिपक्ष है चुपचाप नहीं बैठेगा, यह सवालों पर, हर चीजों पर अपनी पैनी नजर बना करके बिहार को यही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने के लिए अनैतिक जो है गठबंधन कर करके बिहार के आवाम को पीड़ित करने के यही थोड़े छोड़ देगी नेता। अच्छा, ये बयान लेकिन राघोपुर में ही जाकर क्यों दिया गया? तेजस्वी यादव पटना में भी ये बात बोल सकते थे। सवाल ये उठता है कि राघोपुर के कार्यक्रमों में अब सवाल उठता है कि उन्होंने जाकर के जो हालात है, वहाँ जो लोग पीड़ित हैं, जिस तरह से कटाव हो रहे हैं, लगातार उन्होंने पत्र लिखा सरकार को। 2 जल संसाधन के 2 मंत्री हैं, घोषित हैं या घोषित हैं। नहीं, लेकिन मैं 2 चीजें जोड़ता हूं तेजस्वी यादव जी, 2 चीजों को एक साथ जोड़ता हूं। एक तरफ तेजस्वी यादव को बहुत जगह काले झंडे काला बिल्ला दिखाया गया, यानी एक नाराजगी। दूसरी तरफ जब जनता अपनी परेशानी बता रही है तो उन्होंने कहा कि भाई 2-3 महीने में सरकार चली जाएगी। मैं इसको जोड़ता हूं कि राघोपुर की जनता के बीच क्या विरोध देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों के बीच उत्साह भरने की कोशिश की?
हमें लगता है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि हाँ। वहाँ पर जो कताब है, एक कताब को देख करके हम जब गए थे 2016 से लेकर के 18 तक में, हाँ। जब तक 17 तक नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम के रूप में थे, वहाँ पर 900 करोड़ का वहाँ पर खास करके काम हुआ था एंटी योजन से लेकर के तटबंध सुरक्षा का और गंगा की कटाव को रोकने के लिए। लेकिन जो ही जब हटे सरकार उसके बाद में जब हटे नेता प्रतिपक्ष हटे, नीतीश कुमार चले गए गठबंधन तोड़ करके, एक पैसे का ठीक है, काम ठीक है। शक्ति यादव जी बने रहिए हमारे साथ। संजय सरावगी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। संजय सरावगी जी, जरा बताइए कि तेजस्वी यादव ने अगर बयान दिया, मैं जो शक्ति यादव से भी पूछ रहा था कि राघोपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जनता अपनी परेशानी बता रही है और उन परेशानियों के दौरान तेजस्वी यादव बहुत कॉन्फिडेंस में ये दिलासा दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, सरकार तो जा रही है। कात्यायन जी, हाँ, क्षेत्र में जाना नहीं, क्षेत्र के समस्या से कोई मतलब नहीं, जनता घेर रही है तो झूठ कुछ बोल देना और सरकार गिर रही है, मैं आ रहा हूँ, आपका काम होगा। अरे क्षेत्र में क्या वर्ग है 6 महीना में या पिछले 5.5 साल में क्षेत्र में कोई कर्म किए हैं क्या? तो जनता जो काला झंडा लेके घेर रही थी, तो कुछ बोल देना, हल्की बातें बोल देना, दिन में सपना दिखाना। हाँ, इनको कोई मतलब है बिहार से? बिहार का 3 महीना पर बिहार आए हैं, केवल बिहार आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आखिर 3 महीने बाद जब सत्ता पक्ष उनको घेर रहा है तो तेजस्वी यादव बैकफुट पे होने की बजाय इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? अरे वो झूठ, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आज वो बयान दिए, अनर्गल बयानबाजी। शक्ति यादव सुन रहे हैं कि अनर्गल बयानबाजी है, तब तो आप उन पर डिबेट चला रहे हैं ना। हाँ। 3 महीना से ये राघोपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। हाँ। कि जाते आप एक बात बताइए ना संजय सरावगी जी, जीतन राम मांझी से तेज प्रताप यादव जाकर मिलते हैं, जीतन राम मांझी से तेज प्रताप यादव मिलते हैं, जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं। संजय सरावगी जी, सारी चीजों का सियासत में कोई चीज यूं ही नहीं होती। बताइए, जब से नेता विपक्ष बने हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब बिहार में विपदा आई है, नेता विपक्ष भागे रहते हैं बिहार से। संजय सरावगी जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, सुन रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, जीतन राम मांझी का प्रधानमंत्री पर हमला बोलना, जीतन राम मांझी का तेज प्रताप यादव से मिलना, मुकेश सहनी का समय समय पर बयान देना, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में खटपट जैसा दिखना, क्या ये सारी चीजें इशारा नहीं करती कि नेता प्रतिपक्ष में कॉन्फिडेंस उस वजह से आया है? अब कोई नेता है, कोई राजनीतिक दल के अपना घर मिल लिए, कोई मेरे घर पर आएगा तो घर के बाहर से भगा देंगे क्या? ये आप बताइए ना हमको, खटकाएंगे। कोई मेरे घर पर आएगा मिलने पर क्या कहेंगे? जाइए बाहर से जाइए। सियासत में यूं ही मुलाकात नहीं होती। नहीं, वो ठीक है, वो तो मांझी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ। लेकिन सरकार पूर्ण मजबूती के साथ सरकार है। शक्ति यादव जी, आप सुन रहे हैं? सपना जो देख रहे हैं, झुंझुना देख रहे हैं, पत्रा कोस कहाँ से? ठीक है, शक्ति यादव जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? 3 महीना में जो सरकार गिर जाएगी। सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं, रात में सपना देखा जाता है, दिन में सपना नहीं देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। शक्ति यादव जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? छोटी दिलासा दिला रहे थे, राघोपुर की जनता को ठग रहे थे क्योंकि जनता घेर रही थी इसको। शक्ति यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए जो है कल्याण जी, ये सब हल्की बातें हैं, नेता विपक्ष हल्की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ बोल देना कि सरकार गिर रही है, सरकार कहाँ गिर रही है? ठीक है, हमारे साथ बजट पत्र चला, कल्याण जी बजट पत्र चला। ठीक है। संजय सरावगी जी, वोटिंग हम करा दें। संजय जी, हमारे साथ धीरज ठाकुर भी हमारे जुड़े हुए हैं, डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार धीरज जी के पास हम चलते हैं। धीरज, एक बात बताइए कि ये जो बयान आया है नेता प्रतिपक्ष का, मैं सिर्फ इतनी बात जोड़ता हूं कि नेता प्रतिपक्ष 3 महीने से बाहर हैं और सत्ता पक्ष बार बार इसको लेकर निशाना साध रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष में कहीं थोड़ा सा डर होना चाहिए था कि जनता के बीच में नहीं हूं, या उनका कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए था। उसकी बजाय वो जनता की जब परेशानी सुनते हैं और जनता उनसे परेशानी बता रही होती है तो वो ये दिलासा दे रहे हैं कि आप मत घबराइए, सरकार अब जाने वाली है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया तेजस्वी यादव में? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात अगर आप करेंगे, तेजस्वी यादव में फिलहाल कॉन्फिडेंस है। और जब से वो चुनाव भले ही सरकार में नहीं आ पाए हों,
लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या फिर बयान के माध्यम से, वो लगातार जो है वो सरकार के ऊपर निशाना साधते रहे हैं। और आज का ये जो बयान है ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। भले ही संजय सरावगी बीजेपी या जेडीयू के नेता इसके इनकार करें कि सरकार में नहीं कुछ है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी जेडीयू जब से ये एलजेपी का ये पूरा ऑपरेशन हुआ है अभिषेक, तब से कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में तल्खी है। इस बात को बीजेपी के नेता एलजेपी खास करके चिराग पासवान के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। हाँ। चिराग पासवान कभी भी ज्यादा अगर बोलते हैं फिर भी चुप्पी साध लेते हैं, और वहीं जेडीयू के नेता चिराग पासवान के गुट को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं। तो ये एक बयान एक आया है। साथ में आपने ठीक ही कहा था कि जीतन राम मांझी उनसे तेज प्रताप यादव से मिलना, वहां पर बातें करना, ये भी अपने आप में एक सियासी बहुत कुछ जो है वो संकेत देता है। और वहां भी लालू यादव से बात करवाना, तेज प्रताप जैसा ने कहा, तो ये सब अपने आप बहुत मायने रखता है। बिल्कुल धीरज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ संजय मयूख भी जुड़ गए हैं। संजय मयूख जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय मयूख जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये बताइए कि तेजस्वी यादव अचानक से इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो समय भी निर्धारित कर देते हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार जा रही है। देखिए, ये तो काल्पनिक बातों का जवाब हुआ, लेकिन हमारा भी वही मानना है कि भाई सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे लगता है रात में लोग सपने देखते हैं, ये दिन में सपने देखते हैं और सत्ता का सपना देखते हैं। लेकिन असल बात, इनका कुनबा बिखरने वाला है। इनका कुनबा तार तार हो रहा है, और आज से नहीं, पहले से ही, जब से हम लोग सत्ता में आए हैं और विकास पर आगे बढ़ रहे हैं, विकास पर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, तो इनकी छटपटाहट बेचैनी में परिणत हो। लेकिन संजय मयूख जी, ये तो आप मानते हैं ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये मानते हैं ना कि पिछले कुछ दिनों में एनडीए में जो कुछ बिहार में हुआ है वो बहुत सुखद नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जीतन राम मांझी का आपके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री पर हमला बोलना, मुकेश सहनी की बयानबाजी, जेडीयू बीजेपी के नेताओं में आपस में बयानबाजी, ये सारी चीजें बता नहीं रही है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है और शायद उससे विपक्ष को ताकत मिली है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ परिवार तंत्र तो है नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ आग्रह कोई भी कर सकता है। नहीं संजय जी, ये लोकतंत्र कह के ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं था कि आप कह दीजिए कि सबको बोलने की आजादी है। अगर कोई कह दे कि प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे, तो साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट पे भी तस्वीर होनी चाहिए थी। वो आपके घटक दल है। मेरी बात सुनिए कि पार्टी अलग अलग है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक खास मुद्दे पर, बिहार के विकास के मुद्दे पर एक है, और पार्टी की रीत नीति अलग अलग है। लेकिन वही जीतन राम मांझी विरोधी दल के नेताओं से मिलते हैं, और उसके कल होकर उसके मिलने दीजिए ना। मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा, इस बात को भी तो लाना नहीं कहा। लेकिन ये भी तो मानिए कि तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया कि लालू प्रसाद से मैंने उनकी बात करा दी फोन पे। देखिए, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी लगातार सपने देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सपने देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सपने रात में देखने चाहिए, दिन में सपने देख रहे हैं। सत्ता की बेचैनी इनको तबाह कर चुकी है, लेकिन निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता। यानी आपको लगता है कि ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बस इतना भर है? 2000 कार्यकर्ताओं में जोश नहीं, जो उनका कुनबा टूट रहा है, लगातार उनका दल टूट रहा है, लगातार उनके विधायक टूट रहे हैं, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो बांधे रखने के लिए। ठीक है, आप बने रहिए। संजय मयूख जी आप बने रहिए। शक्ति यादव जी भी हमारे साथ हैं। शक्ति यादव जी, आप सुन रहे हैं, दरअसल सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ दिवा स्वप्न वाली बात हो गई है। कौन ऐसा करते हैं जी? राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अपने कार्यकर्ताओं का बुलंद जो पिछले दरवाजे से आए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाना है। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। शक्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता है शक्ति यादव जी की आवाज चली गई है। संजय मयूख जी वो कह रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो हम क्या उत्साह बढ़ाएंगे, हमारे कार्यकर्ता तो ऑलरेडी जोश में हैं, उत्साह तो उनको अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाना है।
दिन में नहीं दिख रहा तो हाँ। रात में देखने का प्रयास करें। जनादेश को तो देखें, जनादेश का सम्मान करना आरजेडी ने कभी सीखा ही नहीं है। हाँ। इनको अभी हमारे अभ्यास वर्ग में वर्क करना होगा और तब पता चलेगा कि जनादेश का सम्मान क्या होता है। जैसे हम सत्ता से बाहर रहते हैं तो विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता पक्ष की भूमिका अदा करते हैं, विकास मार्ग पर आगे जाते हैं। इनकी छटपटाहट बहुत गजब की है। मतलब ये जब भी सत्ता से अलग होते हैं तो सत्ता तुरंत। चलिए ठीक है, चलिए ये मान लिया कि आरजेडी सत्ता पाना चाहती है और तेजस्वी यादव चूंकि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है वो भी सुन लेते हैं। आप बने रहिए। कौकब कादरी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कादरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपने सुना तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, कांग्रेस का क्या इस मामले पर मानना है, क्या स्टैंड होगा? क्या वाकई सरकार जाने वाली है? तेजस्वी यादव यूं ही बोल रहे हैं या कांग्रेस भी मानती है? देखिए, एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में आंख मिचौली का तो खेल चल ही रहा है। जिस तरह से आरसीपी सिंह ने बयान दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उनके इंडक्शन की, और दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हम आंख के इलाज के लिए आए हैं, मुझे तो जानकारी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो खिचड़ी पकी रही है, इसमें कहीं संशय नहीं है। आपस में सहज भी नहीं है लोग, ये भी बिल्कुल जाहिर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले में तो संभावना का खेल है ही, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हाँ कादरी साहब। चलिए, लगता है कौकब कादरी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे साथ धीरज ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और संजय मयूख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपने सबको सुना, संजय मयूख भी अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिवा स्वप्न देखने वाली बात है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल यही बनता है कि ये दिवा स्वप्न अगर होता तो एक अंधेरे में तीर चला दिया गया होता कि हाँ ठीक है बहुत जल्द सरकार चली जाएगी। ये कहना कि 2-3 महीने बस इंतजार कर लीजिए, सरकार गिर रही है। देखिए, अब से संजय मयूख जी हैं, मुझे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का कुनबा बिखर रहा है, विधायक टूट रहे हैं, तो क्या बीजेपी की नज़र है क्या कहीं आने वाले में वो तोड़ रहे हैं क्या आरजेडी पर? जैसे ही जो खबरें आती है कि जेडीयू की नज़र कांग्रेस पर है, तो क्या बीजेपी की नज़र आरजेडी पर है? ये आपने आप जब सवाल कर रहे थे तो 2-3 बार इस बात को उन्होंने रिपीट किया है। तो क्या ये आरजेडी के ऊपर बीजेपी की नजर है कि क्या टूटने वाली है क्या आरजेडी? संजय जी सुन रहे हैं, धीरज जी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, धीरज जी के सवालों का हम स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन 2 बातें हमको भी कहनी है अभिषेक जी। हाँ, 2 बातें हमको भी कहनी है। हाँ बोलिए। देखिए, हम ना आरजेडी के सुरक्षा प्रहरी हैं। हम तो बिहार के विकास के जो भी आदमी समर्थन करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। सब कुछ सामने नजर आ रहा है, जिस तरह से बिखर रहे हैं लोग। अब किसी ने अभी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि मेरा न दल टूट रहा है। भाई, परेड कराने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्यों कांग्रेस के विधायक परेड कर रहे हैं दिल्ली में? परेड में जाने वाले हैं, ऐसी बातें हमने नहीं कही है। हाँ, तो संजय जी अभी कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना। धीरज ने साधारण सा सवाल पूछा कि आपने कहा कि आरजेडी का कुनबा बिखर रहा है, तो क्या आपकी नजर बनी है आरजेडी पर? मेरी नजर सिर्फ उन्हीं लोगों पर बनी है जो लोग बिहार का विकास चाहते हैं। जो बिहार का विकास चाहेंगे उसका हर पल हर क्षण हम स्वागत करेंगे, चाहे उनकी रीति नीति कुछ भी हो। वो यदि बिहार के विकास की दिशा में काम करना चाहते हैं, हमको लगता है एनडीए। तो आपकी बात में विरोधाभास नहीं है संजय जी? आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं तोड़ने जा रहे हैं, हमारी तो नजर सिर्फ विकास पर है। तो जब आप तोड़ेंगे नहीं तो आरजेडी का दावा तो सही है ना कि भाई सबसे बड़ी पार्टी वही है। बिखर रहा है ना, परिवार तंत्र की पार्टी बिखर रही है। हमारा सीधा कहना है, सीधे तौर पे हम बता रहे हैं आपको कि हम सुरक्षा। चलिए धीरज आपसे कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हैं। धीरज जी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नहीं, ये बार बार कह रहे हैं कि बिखर गया। कहाँ बिखर गई है आरजेडी? सबसे बड़ी पार्टी है, सीट 75 सीट के आसपास उनको सीट है, सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो कैसे वो बिखर गए? किस बिना पर कहे कि दावा कर रहे हैं कि आरजेडी बिखर गई है, विपक्ष बिखर गया, कांग्रेस को 19 जोड़ लीजिए आप, तो कैसे आप कह सकते हैं? या तो नज़र है या आने वाले समय में कुछ होने वाला है। क्या उसको लेकर के संजय जी संकेत दे रहे हैं ऐसी बातें जिस तरह से एलजेपी में अभी हुआ? क्या कुछ इस तरह की बात है? एलजेपी का अंदरूनी मामला था,
जो कुछ हुआ आपने देखा। अब नंबर 2, कांग्रेस का मामला सामने है, आरजेडी में भी जितना विरोधाभास है आप देखते जाइए। और मैं एक चीज साफ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक का हमें जनादेश है। 2025 तक भारतीय जनता पार्टी अगर वो अंदरूनी मामला था और आपसे कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी अपने आप को अलग कर रही है, तो आपका बयान, पार्टी का बयान बार बार चिराग पासवान को सीधे तौर पर गलत ठहराना कि चिराग पासवान गलत और पशुपति पारस सही, क्या ये काफी नहीं है समझने के लिए? नहीं, समझने के लिए कुछ नहीं है। समझने के लिए सिर्फ इतना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का यह अंदरूनी मामला है। उस मामले में कौन कहाँ जाता है, कौन एनडीए के साथ रहता है, जो एनडीए के साथ रहता है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि 2025 तक की हमको जवाबदारी मिली है। 2025 तक हम इस सरकार को चलाएंगे, क्योंकि बिहार के विकास का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस सपने को हम पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मयूख जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी दावा है, नेता प्रतिपक्ष का भी दावा है, देखते हैं किसके दावे में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी टिप्पणी। शक्ति यादव जी, फाइनल टिप्पणी आपसे, बताइए। देखिए अभिषेक जी, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बातें कही है वो सच्चाई के करीब है, और यूं ही हमने नहीं कहा है। और तो जब नेता ने कहा है तो इसलिए आप पूछेंगे क्या क्या आपके पास प्लान है, तो ये प्लान बता तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर मैं कर सकता हूँ कि जो एनडीए के घटक दलों में जो नाराजगी है, क्योंकि बहुत नजदीक मामला है और इनके पास जो संख्या बल है, रात दिन ये जुगत में रहते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं, तो विखंडन की राजनीति करने के लिए ही नीतीश कुमार जाने जाते हैं। अब बिहार इन दिनों जिस तरह की हालात से गुजर रहा है, इन हालातों में पूरे बिहार की नजर नेता प्रतिपक्ष। चलिए ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष पे नजर है और नेता प्रतिपक्ष उसी भरोसे को बरकरार रखना चाहते हैं और सरकार बनाने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।